हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और पिछली बार की तरह इस साल भी हमें टॉप 10 वर्स्ट और बेस्ट मूवीज की लिस्ट बनानी थी। पर जहां बेस्ट मूवीज तो गिनती की थी तो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर इस बार मूवी इंडस्ट्री ने एक के बाद एक जो डिजास्टर दिया है ना कि क्या ही कहने। वर्स्ट मूवी की लिस्ट में जगह पाने के लिए मूवीज की लाइन लगी है। तो ट्विटर पे आप लोगों के कमेंट्स और हमारी पर्सनल चॉइस पे बेस्ड है ये टॉप 10 वर्स्ट मूवीज ऑफ 2022 की लिस्ट। तो अगर कोई मूवी इस लिस्ट में ना हो तो कमेंट कर देना, ताकि दूसरे लोग जिन्होंने इन मूवीज को नहीं देखा है वो खुद का टाइम बचा लेंगे इन्हें ना देख के। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। It's Morbin time. नंबर 10, जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन। नो वे होम को कोई कितना भी क्रिटिसाइज कर, लेकिन नॉस्टैल्जिया पे स्टूडियो कमा गई। पर अगर ऐसा होता तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन बस पैसे तक ही नहीं रुकता। तो मैट्रिक्स 4 की ही तरह नॉस्टैल्जिया पे सवार होकर बनाई गई ये फिल्म जुरासिक फ्रेंचाइजी की सबसे वीक मूवीज में से एक है। और इसके बाद अगर ये कोई न्यू ट्रायलॉजी बनाएंगे तो अच्छी तरह प्लान करके बनानी पड़ेगी। नंबर 9, फंटास्टिक बीस्ट्स द सीक्रेट ऑफ डंबलडोर। फंटास्टिक बीस्ट जो कि एक 5 मूवीज की फ्रेंचाइजी होने वाली थी, अब वो बस 3 मूवीज पर ही अटक चुकी है। क्योंकि जहां इसकी शुरुआत इंटरेस्टिंग थी, वहीं आगे जाके ये फैंस और स्टूडियो दोनों के लिए नुकसान की बात हो गई। मूवी का मेन कैरेक्टर साइडलाइन कर दिया गया और वहीं मूवी का नाम भी। और स्टोरी में ना कोई डेप्थ है और ना ही कोई अच्छा प्लॉट बचा है फॉलो करने को। तो अच्छा ही है कि डिस्कवरी वार्नर ब्रोस इसे छोड़ के वापिस से हैरी पॉटर पर फोकस कर रहा है। नंबर 8, एम्स्टर्डम। ये सबसे हिट मूवी हो सकती थी, कम से कम इसमें जितने फेमस एक्टर्स थे वो तो यही बोलते हैं, क्रिश्चियन बेल, मार्गोट रॉबी और भी बहुत सारे। और वो बस दिखाने वाली चीज थी, उन एक्टर्स के पीछे कोई कहानी, कोई सेंस कुछ नहीं था। अब तो बॉलीवुड को भी इससे सीखना चाहिए कि एक्टर्स के नाम पे मूवीज नहीं चलती भाई। नंबर 7, अनचार्टेड। तो सोनी का खुद का गेम था अनचार्टेड, जिसने अच्छी स्टोरी और ग्रेट एक्शन एडवेंचर से सबको फैन बनाया था। तो उन्होंने क्या किया, चारों गेम्स को लिया, उनके बेस्ट पार्ट्स उठाए, उनको मिक्सर में डाला और टॉम हॉलैंड के साथ परोस दिया। कास्टिंग से लेके स्टोरी तक सब में कमी थी। और बात रही एक्शन की, तो जिन्होंने गेम खेला है वो ये डिट्टो एक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये एक और बेकार गेम एडाप्टेशन बन के रह गई। नंबर 6, डोंट वरी डार्लिंग। नाम चाहे डोंट वरी हो, पर पूरी मूवी चिंता का सब्जेक्ट बन गई थी। इस फिल्म के मेकर की वजह से पूरी कास्ट परेशान थी और इसके अंदर की ओवर एक्टिंग देख के ऑडियंस परेशान हो गई। टॉक्सिक रिलेशनशिप पर बनी ये साई-फाई फिल्म के पास कॉन्सेप्ट अच्छा था, पर बाकी सब कुछ देखने लायक नहीं था। नंबर 5, लाल सिंह चड्ढा। मूवी रीमेक्स को हर बार क्रिटिसाइज किया जाता है, फिर भी डिज्नी जैसी कंपनीज मानती ही नहीं है। और यही किया आमिर खान ने। पर प्रॉब्लम मूवी नहीं थी, मूवी में बहुत प्रॉब्लम थी। और उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई थी तो वो थी आमिर की एक्टिंग, जिसकी वजह से मूवी में कोई इमोशन, कोई फील कुछ नहीं था। धूम 3 वाला सेम कैरेक्टर प्ले किया जा रहा था और एक और क्वालिटी फिल्म के नाम पे दाग लगा दिया गया इस रीमेक को बना के। कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नंबर 4, सम्राट पृथ्वीराज। इंडिया जाना ही जाता है हमारे बहादुर हिस्टोरिक फिगर्स के लिए, और जब उन पर कोई शो या मूवी आती है तो हम सब एक्साइटेड हो जाते हैं। पर इसका तो जब ट्रेलर देखा था तभी पता चल गया था कि ये एक डिजास्टर होने वाली है और महाराज पृथ्वीराज का अनादर भी होगा। और वही हुआ। अक्षय कुमार जो क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, जिससे क्वालिटी बहुत बुरी तरह डिप मार चुकी है, बट उस क्वांटिटी के लालच में ऐसे प्रोजेक्ट को पकड़ना, फिर उसे ढंग से एग्जीक्यूट ना करना किसी पाप से कम नहीं। नंबर 3, सर्कस। रोहित शेट्टी मसाला कॉमेडी में इंडिया में बेस्ट माने जाते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं, पर इस बार तो वो बहुत गंदा फेल हुए हैं। मतलब एक मोमेंट पे आपको ये मूवी देख के सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिलेगा। तो वैसे तो ये मूवी अभी बस आई ही है, सो जिन्होंने नहीं देखी है वो देखना भी मत। कितने अजीबोगरीब है तुम्हारे डैडी। अजीबो गरीब होगे तुम, हम अजीबो अमीर हैं। नंबर 2, मॉर्बियस। सोनी की मास्टरपीस, जिसने इतने पैसे कमाए कि हॉलीवुड वालों को झूठ बोलना पड़ा कि भैया फ्लॉप हो गई है, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पर सही में अगर सोनी ऐसी ही हरकतें करता रहा और ऐसी मूवीज बनाता रहा तो डीसी से ज्यादा और जल्दी इन्हें जरूरत पड़ने वाली है रिबूट की। सोनी के पास सब कुछ है, पर पता नहीं लाइव एक्शन में इन्हें क्या हो जाता है। बट कसम से मैंने अपने जिंदगी में पहली बार देखा था किसी एक्टर को खुद के मूवी का ही मजाक बनाते हुए। नाउ अब नंबर 1 मुझे बताने की जरूरत भी नहीं भाई, ये स्पॉट इस मूवी से कोई नहीं छीन सकता। नंबर 1, थॉर लव एंड थंडर। ये तो सबसे ऑब्वियस चॉइस थी, मतलब सबने कमेंट्स में भी किसी मूवी का नाम लिया हो या ना लिया हो, पर इसका जरूर लिया था। क्योंकि ओवरप्लेड म्यूजिक हो या ओवर क्रिंज कॉमेडी या कैरेक्टर्स की मार के रख लेना, किसी भी डायरेक्टर ने इससे बड़ा मजाक नहीं किया था फैंस के साथ। और मॉर्बियस को तो एक बार के लिए भूल भी जाओ, पर थॉर के साथ जो किया वो तो भूल
भूले से भी नहीं भुलाया जाएगा। फेज 4 इतना बुरा था पर ये मूवी उस पर भी एक काला धब्बा थी। मतलब एक होता है ना कि आप बुरे के ऊपर क्या ज्यादा बुरा इमेजिन कर सकते हो, बस थॉर लव एंड थंडर वही था। अब वैसे एक स्पेशल मेंशनिंग भी है, वो है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस जो है वो इतनी भी बुरी नहीं थी, बट वो अपने कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा वीक थी। अब वैसे जिन लोगों को नहीं पता तो इन दोनों पे हमने एक रीराइटिंग वीडियो बना रखा है, थॉर लव एंड थंडर पे भी और मल्टीवर्स मैडनेस में भी, और ये दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे, और आप ऊपर दिए आई बटन पर भी क्लिक करके देख सकते हो। तो अब आप लोग बताओ गाइस कि इस लिस्ट में जो भी मूवीज छूटे हैं और जिन मूवीज को आपने देखा और आपको वो एकदम बेकार लगी, तो उन मूवीज को भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि बाकियों को भी पता चल जाए और वो आपके जैसी गलती ना दोहराएं उन मूवीज को देखने का। पीस।